बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में 7.6। तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि समृद्धि और रोजगार की बदलती संरचना क्या है, यानी समृद्धि और रोजगार की क्या बदलती संरचना, यानी ग्रोथ एंड चेंजिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद आप जो है बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें समृद्धि और रोजगार की बदलती संरचना। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर जो जीडीपी के माध्यम से ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है और उस ग्राफ के माध्यम से हम समझेंगे कि समृद्धि और रोजगार की बदलती संरचना क्या है, किस प्रकार से समृद्धि समय के साथ जो है समृद्धि और रोजगार में बदलती यानी बदलाव हुआ है। तो जीडीपी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जीडीपी जो है यहाँ पर ये ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पर जो ग्राफ है दर्शा रहे हैं कि किस प्रकार से रोजगार और समृद्धि में यानी वृद्धि हुई है। तो रोजगार, समृद्धि और जीडीपी, जैसे ही देखिए हमारा जीडीपी बढ़ी है, ये जीडीपी का ग्राफ है। जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ भी रोजगार जो है बढ़ता चला गया है। रोजगार क्या हुआ, बढ़ा है। जीडीपी बढ़ी है तो रोजगार देखिए यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आपको समझ आ रहा होगा कि ग्राफ भी बढ़ता चला गया है। ठीक है, तो यानी आप जैसे कि आप बढ़ता चला गया है इस तरह से आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर। यानी हम बात करें इस ग्राफ के माध्यम से तो यहाँ पर 1990 के दशक में जो हुआ था, यहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में था ये ग्राफ। 1990 के दशक में यहाँ पर जो प्रारंभिक अवस्था में था उसके बाद ये जो है बढ़ता चला गया और जीडीपी में बढ़ोतरी हुई और जीडीपी में बढ़ोतरी होने के बाद यहाँ पर रोजगार में समृद्धि आने लगी। तो इस ग्राफ के माध्यम से यही दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, और भी चीज़ें हैं इसमें, तो ये भी समझ लेते हैं क्या चीज़ है। जैसे कार्य बल का अनियमितीकरण, ये क्या होता है, यानी कार्यबल का अनियमितीकरण ये किस चिड़िया का नाम है। यहाँ पर हम समझते हैं कि कार्यबल का अनियमितीकरण किसे कहते हैं, यानी तो ये क्या चीज़ है इसको अच्छे से समझ लेते हैं और इसको पढ़ते हैं। देखिए कार्यबल का अनियमितीकरण क्या होता है। अनियमितीकरण देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें हम क्या है शब्दों को विखंडित करके समझ सकते हैं, यानी यहाँ पर शब्द को अलग अलग करके भी समझा जा सकता है शब्द का अर्थ। जैसे कि यहाँ पर अनियमितीकरण, अनियमित यानी नियमित मतलब क्या होता है, नियमित मतलब निरंतर रूप से लगातार। ठीक है, और अनियमित का मतलब हो गया, अनियमित का क्या मतलब हो गया, जो निरंतर नहीं होता है। ठीक है, तो अनियमित और नियमित का यही मतलब है। यहाँ पर देखिए और मैं आपको बताता हूँ नियमित और अनियमित मतलब क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए नियमित मतलब होता है अनियमित। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति यहाँ पर एक फैक्ट्री में काम करता है, यहाँ पर जाता है और यहाँ पर एक मालिक है और ये मालिक उसको रोज के मतलब हर महीने 10,000 रुपये देता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये काम पर जाता है, ये फैक्ट्री में काम करता है और फैक्ट्री का मालिक जो है यहाँ पर इसे 10,000 रुपये का महीना देता है। तो यहाँ पर महीना कमाता है और रोजगार ये नियमित रूप से मतलब हर महीने जाता है, रोज इसको रोजगार मिलता है और हर महीने जो इसको 10,000 रुपये मिलते हैं। तो ये नियमित रूप से है, यानी रोज जा रहा है, रोज पैसे मतलब रोज काम जा रहा है, रोज काम कर रहा है और हर महीने के रोज के पैसे इसको मिलते जा रहे हैं। अब एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये भैया व्यक्ति ये रोजगार नहीं, ये व्यक्ति के पास कुछ पता नहीं है, ये कभी इधर जाता है इस फैक्ट्री में जाता है, यहाँ काम करता है 2 दिन पैसा मिलता है, फिर ये कभी इसमें जाता है यहाँ काम करता है तो 2 दिन फिर पैसा मिलता है, फिर कभी इस फैक्ट्री में जाता है यहाँ काम करता है तो 1 दिन करता है, 3 दिन करता है, इस तरह से जो काम करता है तो इसका कोई नियमित नहीं है और कभी कभी तो उसको काम ही नहीं मिलता है, तो ये बेरोजगार रहता है, इसको काम नहीं मिलता, पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो अनियमितीकरण ये होता है अनियमितीकरण और ये होता है नियमितीकरण। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अनियमितीकरण और नियमितीकरण समझ में आ गया। कार्यबल का अनियमितीकरण, तो ये क्या है, ये कार्यबल है, ये व्यक्ति क्या है, कार्यबल, कार्यबल ये व्यक्ति क्या है, कार्यबल है। क्यों, कार्यबल ये काम में लगा हुआ है। कार्यबल का अनियमितीकरण मतलब कार्यबल कौन होता है, कार्यबल वह व्यक्ति होता है जो काम में लगा हुआ है, उसको काम मिला हुआ है, तो यहाँ पर इसको काम मिला हुआ है तो ये कार्यबल है। तो इसका अनियमितीकरण जब ये काम कर रहा है और अगर इसको काम नहीं मिलेगा, मान लीजिए ये पूरे दिन काम करता है, मतलब पूरे महीने में कम से कम 30 दिन जाता है, मतलब 30 दिन ये काम करता है, लेकिन कहें कि यहाँ पर 20 दिन काम मिल रहा है
तो इसे कहेंगे अनियमितीकरण। यहाँ पर भी अनियमितीकरण हो सकता है, तो क्यों हो सकता है? अगर इसको पूरे महीने में काम केवल 20 दिन मिलता है या फिर 10 दिन मिलता है तो हम कहेंगे कार्य का अनियमितीकरण, यानी कार्यबल का अनियमितीकरण। यहाँ कार्यबल लगा हुआ है और इसका काम जो है समय पर नहीं मिल रहा है, यानी अनियमितीकरण हो गया।